क्या क्या लौकिक में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गृहस्थी में क्या होना चाहिए, ये सब बाबा के डायरेक्शंस बाबा ने दिए। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 22/6 के महावाक्य। मीठे बच्चे, दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। ये मुख से कहने की बात नहीं है, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह कलेश मिट जाएंगे। 3 चेयर इधर है, चेयर सामने रखो, जगह है। तो दिल से बाबा बाबा कहते रहो। था ना उस दिन, सुना था ना फादर्स डे में। हाँ, प्रकाश मणि दादी ने क्या बोला, कौन सा शब्द है? बाबा। दिल से बाबा बाबा कहते रहो। अच्छा, कई बच्चे कहते बाबा मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है। तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते हैं? मन कंफ्यूजन में है, उलझन में है। कंफ्यूजन क्यों होता है? जिनके कान फ्यूज होते हैं ना, उसको कंफ्यूजन। बहुत सारी बातें सुनते हैं ना, कान क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाता है। बहुत सारा वो हो जाता है ना एक में। तो जिसका मन मूंझता है, तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हैं खुशी में रहने की? बाबा बाबा कहो, चार्ट रखो। अच्छा, हाँ, मुरली पढ़ो। कंफ्यूजन हुआ, उसी दिन मुरली स्टार्ट, मुरली पढ़ो। बाबा कहते बच्चे तुम ये शब्द ही रॉन्ग बोलते हो, मन मूंझता है ये कहना ही गलत है। क्यों? बाबा से बुद्धि योग टूटता है तब बुद्धि भटक जाती है। एक्चुअली मन नहीं मूंझता है, वहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ, मूंझ, उदासी आ जाती है। इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा बाबा सिमरण करते रहो, हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। कंफ्यूजन है ना कि ये करे या नहीं करे, तो श्रीमत ले लो। क्योंकि जब हम इन्वॉल्व होते हैं, अटैच होते हैं, तो फिर एक साइडेड डिसीजन होता है, या इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो जहाँ डिटैचमेंट होगी वहां राय एक्यूरेट मिल सकती। तो इसलिए श्रीमत लो। अच्छा, गीत है, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच निराकार बच्चों प्रति। अच्छा, निराकार भगवानुवाच किस द्वारा? इस लोन लिए हुए तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है। हाँ, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, उस नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते कि इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को ये शरीर छोड़ मेरे पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वो लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, ये तुम्हारा फलाना है। और पारलौकिक बाप कहते हैं हम निराकार है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तुम भी निराकार आत्मा हो,
इस शरीर का आधार लिया है। तुम्हारा अपना शरीर है, हमारा ये शरीर उधार लिया हुआ है। अभी तुम मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलते रहो बार बार। कैसे करे बाबा बाबा? हम्म वो नहीं, वो बुजुर्ग होते हैं ना, उठते हैं ना, ओ बाबा कुछ हो जाए, वो स्नीजिंग भी होती है, बाबा 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 अक्षर कैसे बोलना है? मतलब इतना बाबा को याद करो। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो, मन मूंझता है नहीं बोलो। मैं कंफ्यूज्ड हूँ नहीं बोलो। क्या बोले? हम्म इससे क्या फायदा होगा? ये ये स्टेटमेंट में ही सॉल्यूशन है। मन कंफ्यूज्ड है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है। कितना अच्छा है ना? तो अभी आगे से मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ, बाबा से बुद्धि। हाँ, डिस्कनेक्टेड बाबा से। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बाबा से। तो बाबा हमको भूल जाता है। बाबा जो हमको स्वर का मालिक बनाता है, लायक बनाते हैं, उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा नहीं, वो गाय का एग्जाम्पल देते थे, वो जो गाय, सिरोही वाली गाय, याद है ना? हम्म बाबा को हेलो। दूध चाहिए था, डॉक्टर ने बोला। हाँ 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 तो हाँ, बोल। फिर इसलिए बाबा ने बोला खरीदो गाय। सिरोही से गाय लिया, खरीदा। अब उसको, वो ग्वाले को, ग्वाला गाय को चराने ले जाता था। तो एक दो दिन चरा लेके गए सारी गायों को। कितनी थी, 20 कुछ गायें थी, ज्यादा दूध नहीं मिलता था बाबा, लेकिन गाय 20 22 थी। तो चराने ले जाते थे। तीसरे दिन सब गाय आ गई, वो गाय मिली नहीं। तो बोला कि, बाबा को बोला कि वो दिखी नहीं। तो बाबा ने कहा कि गायों की आदत होती है खाने के बाद, है ना, क्योंकि घास चराने ले जाते थे ना, नदी किनारे बैठ जाती, या कोई गुफा दिखता है तो वहां चुपचाप से उगारने की आदत होती है ना, तो वो अलग से उगारती है। तो यहाँ वहां देखो, सब जगह देखा, नहीं मिली। तो फिर बाबा ने कहा कि ऐसे करो, वो जो उसके मालिक है उसको पूछो कि इसकी कुछ कोई पर्टिकुलर आदत है क्या इस गाय की। तो ये 2 दिन के बाद पहुंचे नीचे सिरोही, मालिक को पूछने। मालिक ने कहा, शाम को पहुंचे थे, मालिक ने कहा आज सुबह ही वो गाय मेरे पास आई। तो मतलब अब कहाँ? आबू रोड, आबू रोड से, सॉरी, माउंट आबू से आबू रोड 1 घंटा, और आबू रोड से सिरोही 1 आवर बाय ट्रेन। मतलब पैदल तो फिर कितना होता होगा। और वो गाय 3 दिन के बाद अपने मालिक के पास पहुंच गई। बाबा ने कहा बच्चे, तुमको गाय जितनी भी अक्ल नहीं है, गाय भी अपने मालिक को कभी भूलती नहीं है। फिर बाबा ने तो नहीं लिया क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था वहाँ, वही तो था। और तुम बच्चे अपने 5,000 साल हुए, अपने मालिक को भूल गए। तो बाबा बाबा कहते हैं, बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं, उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते अब तुमको वापिस आना है, मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा बाबा करते रहो। ये बाप है और माता है, फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए ना।
दुनिया में कोई को पता ही नहीं कि बाप इनके द्वारा मुख्य वंशावली बनाते हैं, तब उनको फादर कहते हैं। फिर मदर कहाँ है? मदर कौन है? जगदम्बा को नहीं कहेंगे। जगदम्बा तो निमित्त है संभालने के लिए, क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल न सके, इसलिए जगदम्बा है। उनकी भी माँ यह है। कौन? रंजना बेन। कौन? उनकी भी माँ यह है। हाँ, जगदम्बा की माँ भी ब्रह्मा है। ब्रह्मा बड़ी माँ है ना। ये सब है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। वह कहते मात पिता, तो ये बाप बैठ समझाते। यह कोई साधु संत का काम नहीं है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है। बाप सुख देते, माया दुख देती है। ये है ही सुख दुख का खेल। और है भारत के लिए। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिनों के चित्र है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देखो कितना डिफरेंस है। दुनिया में कहते देखो ये भी तो गृहस्थी है, सबको बताते हैं ना, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम जी, सबके लिए बोलते हैं। और बाबा क्या कहते हैं? गृहस्थी है लेकिन पवित्र गृहस्थाश्रम था। ऐसे हमारी तरह थोड़ी है। वो एग्जाम्पल लेते हैं कि इन्होंने भी तो गृहस्थ किया था, तो क्या रॉन्ग थोड़ी है। तो भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिनों के चित्र है। ऐसी अगर गृहस्थी होते तो पूरे सबके ही चित्र हो जाते। उन्हीं का चित्र ऐसा गृहस्थी, ऐसा युगल क्यों क्यों पूजनीय है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ ये कोई जानते नहीं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, 8 गद्दियां चलती है। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती है। डिनाइस्टी होती है ना, मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी। वो बाप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी यह है। अभी तो राजाई है ही नहीं, न किंग क्वीन है। कहीं है एक्सेप्ट वहां बकिंगम पैलेस, नीदरलैंड। उनका राज्य चलता है। पावर्स नहीं है उनके पास है। नहीं, वैसे तो राजा है पर हाँ, पावर्स नहीं है ना, वैसे तो वो खानदान चला आ रहा है। हाँ, भूटान पर पावर्स है। दीदी पावर्स अरब नहीं। कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, हाँ, जिसमें पावर्स भी है। सऊदी सऊदी अरेबिया। में। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि 8 वो बाप ही बनाते हैं। मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी। बच्चों को समझाया जाता है 5000 वर्ष पहले भारत में एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, वो आप ही बनाते हैं। भारतवासी मांगते भी यह है। अभी तो न अभी तो राजा ही है ही नहीं, न किंग क्वीन है। यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, क्षण भंगुर का। इनमें कोई सुख नहीं है। जितना समय पास होता जाता है, एक्चुअली सारा सुख और दुख का जो क्रक्स है वो क्या है? विकार, संकल्प। तो जब संकल्प शुद्ध नहीं तो दुख, संकल्प शुद्ध है
तो सुख राजा ही से कनेक्टेड नहीं है ना, सुख दुख। तो जितना समय पास होता जाता है दुख जास्ती होता जाएगा। वास्तव में ऐसे वास्तव में ऐसे है नहीं, ये सब बातें बैठ सॉरी इनको मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। पता है ना सभी को, मृग तृष्णा, मिरेज इन द डेजर्ट, वो तो है मतलब। हम्म पानी वो डेजर्ट में चमकता है ना, वो सूर्य की रेत में, तो लगता है वाटर है, पानी है। मृग भागता है, उसको वहां बहुत प्यास लगती है राजस्थान के डेजर्ट, उसको दिखता है ये पानी है, भागता है, लेकिन एक्चुअली फिर वहां से और आगे दिखता है ये वहां पानी है, और ऐसे भटकता रहता है। मृग तृष्णा समान सुख कहा जाता है। सोचते हो ये जो डिग्री मिल जाएगी ना, बहुत मजा, बहुत सुखी हो जाएंगे। फिर डिग्री के बाद जॉब हो जाएगी अच्छी कंपनी में, ऐसे चलता है। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का भी एक मिसाल है। कौन सा? वही फेमस अंधेवा का पुत्र जिससे महाभारत शुरू हुआ। वास्तव में ऐसे है नहीं, ये सब बातें बैठ बनाई है। यह है रुण्य के पानी मिसल राज्य। राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज की कितनी महंगाई हो गई है। कोई है ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले? तो कोई नहीं है। वो तो यही कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले थोड़ी है। नहीं ना, ब्रिटिश वो लौकिक सस्ताई भी थी, और ये भी था, नीडर था। लौकिक में बोलते थे वो दादी ग्रैंड मदर्स कि इतने सारे गहने पहन के हम निकल सकते थे रास्ते में, कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे वो कहते हैं कि वहां वो राज्य एक्चुअली बहुत अच्छा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, बहुत सस्ताई थी। अभी तो हर चीज की कितनी महंगाई हो गई है। फेमाइन, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि ये सब सामने आएंगे। पता है ना, मधुबन में कितनी बारिश हुई पिछले 3-4 दिनों में। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाप को मदद करते हो। बाप फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। तुम्हारी ही तन मन धन से तुम्हारे लिए ही राज्य में स्थापन करता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकली आंखों से देखना है। सभी ने सुने हैं ना साक्षात्कार, कैसे कैसे बाबा ने कराए थे, विनाश के समय के साक्षात्कार संदेश द्वारा। नहीं सुना? शशि बहन कितने सारे बहुत दर्दनाक सीन बताई थी। ब्रह्मा बाबा को भी तो दिखाई दिया कितना आग के गोले पड़ रहे थे। जो जो दिखाया प्रैक्टिकल में ऐसे होना है। हाँ हाँ, कईयों को ये है, संदेशी दादी बताती है। अब वैसे हम लोगों ने दिखाया है इसमें पूर्वजों की गाथा। तो वह प्रैक्टिकल जो जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आंखों से देखना है। कैसे हिसाब किताब चुकते होंगे सबके। तो बाप बैठ समझाते, तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। अच्छा, मन मूंझता है, मन में खुशी नहीं है, ये मन अक्षर निकाल दो। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी?
अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या? हमको याद नहीं पड़ता है। बाप को भूल भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप छोटे बच्चे को भी सिखलाया जाता है, ये माँ-बाप है। एक बार फादर रिलेशन हो गया, तो ये वर्ड तुम नहीं बोलते ना, मैं भूल जाता हूँ तुम्हें। और विशेषकर एकदम नज़दीक के रिलेशन बोलते हैं कि मैं बच्चा तुमको भूल ही जाता हूँ। नहीं चाहते भी याद आता है, रिलेशन उसको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या हमको याद नहीं पड़ता? ये बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊँगा। सिर्फ बाबा का बनना है। अब क्या करें, याद भूल जाती है। बाबा क्या करते थे, ये ये बहनों का जो बहनें जाती थी ना, अ, उनका 3 5-6 का झुंड होता था। जैसे दिल्ली की बहनें गई, तो बाबा बैडमिंटन खेलते थे और बाबा ने कहा हुआ था कि मुझे याद दिला। तो जब बाबा जोर से छक्का मारते थे ना, वो एकदम जोर, फिर बाबा खुशी से बोलते थे, बोला अब आज मेरा अभी मैं मुझे बोलने दो। बाबा शिव बाबा याद है? और बाबा बहुत हंसते थे फिर। तो ऐसे कर सकते हैं, किसी की ड्यूटी लगा दो। इससे क्या होगा, दोनों का फायदा होगा। फ़ोन करके भी बोल सकते हो, बच्चों को बोलो अगर ऐसे दूर है, शिव बाबा याद है, बस इतना पूछ लिया करो। तो बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊँगा, सिर्फ बाबा का बनना है। बाप कहते मेरी मत पर चलते रहो। बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े ना, बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, क्या पोता मेल बताना है बाबा को? पोता मेल, यहाँ कौन-सा पोता? किसको टच हुआ? पोता मेल, किसको टच हुआ? मनोज भाई बताएँगे। कितनी याद में पोता रहते बाबा के। कोई पास नहीं हुआ। बाबा कहते हैं, बाप को तो पोता मेल भी बताना पड़े। बाप को अपने बच्चों का पता रहता है ना, ये कितनी कमाई करता है। कमाई का भी पोता मेल बताओ, बाबा इतना प्रॉफिट हुआ है आज, इतनी कमाई हुई है। हाँ, लौकिक वाला, हाँ, लौकिक वाला, वो बताओ। हमारे ये करुणा भाई और मृत्युंजय भाई, ये बहुत मतलब ईच एंड एवरी पेनी पेनी का मतलब जॉब करते थे, बाहर रहते थे, लेकिन दादी हृदय पुष्पा दादी को सारा पोता मेल दिखाते थे। ये पोता मेल है और सारा दे देते थे, फिर आप हमको दो खर्चे का, यज्ञ से हमें मिला। तो बाबा कहते हैं, तो बाप को जब बताएँगे तब तो पता पड़े ना, बाप तो झट बताते, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, तुमको देने के लिए आया हूँ। तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करेंगे, दादी के पास भी बताते थे प्रकाश मणि दादी, तो दादी हमेशा हिस्सा करती थी। एक हिस्सा रेगुलर खर्च, 5 हिस्सा करती थी। एक हिस्सा रेगुलर खर्च का, एक हिस्सा फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट का, एक हिस्सा अ, जो मतलब सेंटर के लिए जहाँ आप क्लास करते हो, एक हिस्सा मधुबन के लिए और एक आईवेल के लिए, ऐसे दादी रखती थी। जैसे फ्यूचर में बच्चे
कि शादी करनी है, कुछ ऐसे हर कमाई में 5 हिस्सा करो, दादी बताती थी। तो आई विल मतलब इमरजेंसी में मेडिकल हुआ, कुछ भी ऐसे इमरजेंसी, उसके लिए 1 हिस्सा रखो, 5 हिस्सा किया करो। तो जो जितना सफल करेंगे उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। लेन-देन का हिसाब है ना, बाबा लेना-देना है, पूरा बाबा इसके लिए क्या कहते हैं अपने आप को? बाबा का टाइटल हाँ, पक्का सर्राफ है, लेन-देन पूरा ले उसमें पूरा अकाउंट देखेगा बाबा। एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज ऑफर है, पुराने के बदले सब नया देते हैं, एक्सचेंज ऑफर है, इसमें अ, क्या बोलते हैं, खरीदना नहीं है, क्योंकि अगर नया लेना है तो पुराना देना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, ये कहावत है ना, सुबह का साई, फिर वेला बनने नाई, मत का मूड़ा, अ, गंठ का गुड़ा, ऐसा कुछ है। मतलब सुबह का साई शिव बाबा, वेला बनने नाई, सुबह-सुबह का टाइम, मत का मूड़ा हो, ये दुकानदार जो कहते हैं, बुद्धि का, और गंक का गुड़ा, पैसा बहुत हो, माल बहुत हो, ऐसा ग्राहक भेजो। तो एक कहावत है सुबह का साई, बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाप कहते ये सब कुछ धनमाल आदि बच्चे धूल में मिल जाना है, इनको छोड़ो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, 3 दिन से बाबा एक बात कर रहे हैं, 3 दिन से चल रहा है। हाँ, ट्रस्टी ट्रस्टी, ट्रस्टी बनकर। ट्रस्टी समझो, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, उनका ही है। किया, आज भी समर्पित कर दिया, सुबह-सुबह नियम बना लो। बाकी शरीर निर्वाह कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते हैं, बाबा मोटर लूं? हुँ? कल भी था। अच्छा, अच्छा, पैसा है तो भल मोटर लो, लेकिन कोई राय पूछे तो, मोटर भी राय पूछ के लेनी होती है, ऐसे नहीं। मकान बनाना है, पूछ रहे बाबा, पूछ रहे, मकान बनाएँ? अच्छा, भल बनाओ, राय देते रहेंगे। पैसा है तो खूब मकान बनाओ और एरोप्लेन में घूमो, भल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना। अच्छा, देखो कुछ बंधन है क्या बाबा के? कहते हैं कि यहाँ सब कुछ छुड़ा देता है। क्या बोल रहे हैं आज बाबा? ये स्टेटमेंट सुनाओ आज का। एरोप्लेन में घूमो। कन्या की शादी के लिए पूछते हैं, अगर ज्ञान में नहीं चल सकती तो भल करा दो, अलाउड है। बाप ब्रह्मा हमेशा राइट मत देते, राइट डायरेक्शन देंगे ना। अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा शिव बाबा है। कन्याओं को तो वैसे भी कभी फोर्स नहीं होना चाहिए इस मार्ग के लिए, क्योंकि ये बहुत वॉलंटरी का मार्ग है। और अगर थोड़ा-सा भी बिना मन का हुआ, तो यहाँ दुखी दुःख फील होगा, एंड वाइस वर्सा। वहाँ उसका मन नहीं है, वहाँ ज़बरदस्ती कराया, वहाँ उसको दुखी दुःख लगा। तो अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, वो तो फिर धर्मराज भी है ना। अगर ब्रह्मा ने रॉन्ग मत भी दी, तो शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप राय देते हैं, बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो, ध्येय अभिमानी बनो। वहाँ के नाम भी कितने सुंदर होते हैं। कहाँ के? सतयुग के।
बसरमल आदि नाम वहां होते नहीं। वहां के नाम है सत्यु के नाम, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, रिस्पेक्टफुल नाम आदि नाम होते। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली को श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, ये सब खत्म हो जाना है। अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमद भगवत गीता है मुख्य, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक है। बाप ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। अच्छा, फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनका शास्त्र फलाना है। इब्राहिम का शास्त्र है इब्राहिम, हाँ, इस्लाम ना, कुरान। और कुरान के अंदर कंटेंट्स पढ़े हैं कभी? कुरान के कंटेंट्स, हाँ, लॉस टू गवर्न ह्यूमन लाइफ। सुबह क्या करना है, ये कैसे करना है, शादी के समय, वो नहीं, तलाक तलाक उन लोग, ये सब इनके कुरान में ऐसे। हम्म, उनका इसलिए उनका वो कुरान ही लॉ है, लॉ बुक है उनकी। तो उनका शास्त्र फलाना है। अच्छा, वेद किस धर्म का शास्त्र है? कुछ भी पता नहीं है। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़े। फिर गीता क्यों उठाते हैं? वेद पावरफुल है या गीता पावरफुल है? वेदास एंशिएंट माना जाता है, लेकिन शास्त्र तो गीता शास्त्र माना जाता है ना। तो हम्म, शास्त्र कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के शास्त्र में अगर जब आती है तो गीता का मान ज्यादा है ना। तो फिर गीता क्यों उठाते हैं? क्रिश्चियन लोग सयाने हैं, दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, जब कोई चार पांच इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे कराची में, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनके नब्ज का पता पड़ेगा। फॉर्म भराना है सबके आते ही, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। फॉर्म भराओ या हमारा होता है आजकल, पहले इंट्रोडक्टरी कोर्स, किसी को भी कोई नया आता है ना, फोन करते हैं तो कभी भी आ जाओ बेशक शाम को। पहले इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है 30 मिनट्स का। तो वो पहले 30 मिनट्स का करने के बाद फिर डिसाइड करो। ऐसे हमारा अभी चलता है। हाँ, नया। तो ये जो भी सिखाते हैं ना, एक बार हम करेंगे ये इंट्रोडक्टरी कोर्स। वैसे किया हुआ है, नहीं, है वो पुराना, लेकिन हाँ, वो है एक जो बाबा के अकॉर्डिंग वाले फॉर्म। आज निकालना, याद रखना, वहीं पड़ा है। भावना बहन को बताया था शायद, नहीं बताया अंदर। नहीं नहीं, वो भी नहीं, एक इंट्रोडक्टरी स्पिरिचुअलिटी या ये 1 मंथ का कोर्स के लिए मोटिवेशन। 7 दिन के कोर्स करने के लिए इंट्रोडक्टरी की जरूरत, वो नहीं किया है किसी ने। तो एक कर लेंगे, 24 जून के बाद एक ट्रेनिंग करेंगे। तो उससे हमने देखा है कि रिजल्ट अच्छी आती है। ये पहले तो बाबा कहते हैं फॉर्म भराना है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद लोग एक एक को बुलाकर नब्ज देखकर दवा देते हैं। निश्चय करना है, हम आत्मा है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना ये तो झूठ बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, इनके कर्म ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा अच्छा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे। कर्मों की गति
कर्मों की गति है ना, सतयुग में तो कर्म अकर्म हो जाता है, विकर्म कोई होता ही नहीं। विकर्म कराने वाली माया ही नहीं होती है, राजधानी स्थापन होती है। तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है ना, चुकतू करना है। देखो बाबा, अ, बाबा ने कहा गंगा स्नान व जप तप आदि करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। विक्रम विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। बाबा को खांसी आती थी और कई बार मुरली के उसके कारण मुरली में भी डिस्टरबेंस होती है। तो संदेश इससे कहलवाया था कि बाबा को, कि बाबा, बाबा की खांसी ठीक कर दो। तो आपकी ही मुरली है तो अच्छे से सुना सकेंगे। तो बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा ने, मैं, बाबा, पुरानी ढोल को, बाबा की जिम्मेवारी नहीं है पुरानी ढोल को ठीक कर। बाबा को काम कार्य कराना है, बाबा किसी से भी करा लेंगे। इतना न्यारापन वो भी बोला है, लेकिन बाबा ने ये जवाब दिया संदेश। कितना, जहाँ लॉ है भगवान, वहां ब्रह्मा को भी स्पेयर नहीं करते, उसका हिसाब किताब। तो विक्रम विनाश योग अग्नि से ही होते हैं। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा, नंबरवार। चुकतू नहीं होगा तो सजा खानी पड़ेगी। चुकतू करना है, इसलिए क्यों याद करो, आधा घंटा योग करो। एटलीस्ट हम प्रोग्राम के कारण कुछ योग तो कर सकते हैं। चुकतू करना है बाप की याद से। याद ही नहीं करते तब आत्मा मुरझाती है। बाप कहते मेरे को याद नहीं करेंगे तो मायावार करेगी। जितना हो सके याद करो। कम से कम 8 घंटे तक याद रहेगी तो तुम पास हो जाएंगे। चाट रहो। तूफान जब आते हैं तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हो। गाते भी है सिमर सिमर सुख पाओ, अंदर सिमरना है। सिमर सिमर, जितना याद करते रहेंगे, एक्चुअली सुख देने वाले को याद किया जाता है, दुख देने वाले को नहीं। तो भगवान इतना सुख देता है, क्यों फिर पुरानी बातों को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं चुप रहना है, राम राम व शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है ना। बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। अच्छा, बाप कहते रहो भी घल भल गृहस्थ व्यवहार में, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो। कदम कदम पर राय लेते रहो तो क्या होगा, सेफ रहेंगे और खुद भी निश्चिंत रहेंगे। और जिम्मेवारी बाबा की हो जाएगी कि यस बाबा ने कह दिया। और ऐसे बाबा के जो पुराने बच्चे हैं वो हर चीज में, यहाँ तक कि भाई बच्चे के लिए लड़की देखने जाना है ना तो भी राय लेकर जाते थे कि भाई जाए। तो उससे कितना फायदा हुआ बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को भूलने से ही माया का थप्पड़ लगता है। चुप रहना है, राम राम व शिव शिव कहना नहीं है। याद से तुम्हारे कलह कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है ना। बाप को भूलने से ही थप्पड़ लगता है। अच्छा, कहाँ, कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो। कहाँ पाप का काम न हो जाए। अच्छा, कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़े। और बच्चा अगर पवित्र नहीं रह सकता है तो क्या करो,
गेट आउट। भावना बहन बोलो। बाबा कहते हैं तो अपना कमा सकते, कमाओ खाओ, वो जाकर शादी करे। कई फिर बाप की मिल्कियत पर बड़ा झगड़ा करते। जनरली यही देखा जाता है ना, आंख मिल्कियत पर होती है, पेरेंट्स की केयर लेने के लिए नहीं भी होती है। और फिर बाद में बहुत बार तो रिग्रेट होता है कि इतना सब कुछ तुमको दिया मैंने, क्या मिला? नो रिग्रेट्स। पूरा समाचार ही नहीं देते, वह हुए। अब बाबा कहते ये सब समाचार दो, जो पूरा समाचार नहीं देते, क्या हो गए वो, बोलो। थोड़ा सा और। सौतेले, बड़ी अच्छी टचिंग आई। सौतेले बच्चे अगर समाचार नहीं देते। मातेले कौन होंगे? जरूर बताएंगे। बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे जाने? ऐसे बाबा के पुराने पुराने बच्चे रियली ईच एंड एवरी चीज सेंटर पर श्रीमत, मतलब जो भी बड़ी बहन थी श्रीमत लेकर करते थे। और बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ना उस समय बाबा, क्योंकि हमने किसको पूछा, बाबा को पूछा है। बाबा श्रीमत थे, तो बाप को समाचार नहीं देंगे तो बाप कैसे देंगे, कैसे जाने? यहाँ तुम्हारा चेहरा हर्षित मुख होगा तो वहां भी तुम सदा हर्षित मुख रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, परंतु जानते ही नहीं कि ये कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहाँ गया, तुम जाकर समझा सकते हो। पहले थी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति, फिर बाद में व्यभिचारी रजो, तमो प्रधान भक्ति होती है। सतो प्रधान भक्ति, सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति कौन सी भक्ति है? एक शिव की पूजा। और व्यभिचारी रजो प्रधान भक्ति। बोलो विवेक भाई। व्यभिचारी रजो प्रधान। हाँ, व्यभिचारी भिन्न भिन्न, रजो प्रधान, फिर मांगने वाली भक्ति शुरू। तो व्यभिचारी रजो प्रधान, तमो प्रधान भक्ति तो आज देख ही रहे हैं। और अब तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बाबा भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इतना करेंगे। तमो प्रधान भक्ति, मांगने तक तो फिर भी थोड़ा रजो प्रधान थी। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते थे, अभी कहते सब ईश्वर ही ईश्वर है। इसको तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। वापस शुरू की बात में आ गए। कौन सी बात थी? हाँ, हमारा मन नहीं लगता है। ये तुम क्या कहते हो? तो क्या कहना है आप? आज पक्का करा रहे, तीसरी बार है। हाँ, बाप को भूलने से ही ये हाल होता है। वैसे ये तो बोर होने वाला तो कभी स्टेटमेंट अभी गया ना फ्रॉम द डिक्शनरी। हाँ, टाइम ही नहीं है एक्चुअली। बाप को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करने से बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते आए हो बलिहार जाऊं, अब कहते मैं आया हूं तो मामे कम याद करो। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है। इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्ट मोहा बन, एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है। वैसे नष्ट मोहा के लिए ये ट्रस्टी वाला और सब कुछ अर्पण कर देना। जो चीज मेरे से चली जाती है ना उससे फिर एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जब तक वो मेरे पास रहती है तो जब बाबा के पास चली जाए ना तो ये भी एक अच्छा एक्सरसाइज करने का, नष्ट मोहा बनना है तो। कई बार कहते हैं ना कि कैसे इतना डीप रूटेड
ये विकार इतने डीप रूटेड है, कैसे निकाले? ये तरीका है। नष्ट मोहा बन एक साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के हो जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखे? नया मकान बनाया जाता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ ये पुराना है। अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। यह है कौन सी कॉलेज? बोलो दीपिका बहन, बोलो। कॉलेज, कॉलेज का नाम। गॉडली स्कूल नहीं। प्रिंस प्रिंस बनने की कॉलेज। कौन सा? पूरा नाम बताओ। प्रिंस बनने की कॉलेज। प्रिंस और राजा रानी बनने की कॉलेज। हाँ, राइट बोला। प्रिंस प्रिंसेस। खाली प्रिंस बनने की थोड़ी है, प्रिंसेस नहीं चाहिए क्या? प्रिंस प्रिंसेस, राजा रानी बनने की कॉलेज नहीं बोलते बाबा, प्रिंस प्रिंसेस। तो हम प्रिंस प्रिंसेस जाकर बनेंगे सतयुग में। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। ऐसी कॉलेज तो बहुत अच्छी है ना, कि जाते ही आपको प्रिंस प्रिंसेस की डिग्री मिलेगी। यहाँ बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा रानी बनने का क्यों नहीं है कॉलेज? हाँ, बाय डिफॉल्ट है। पहले पहले तो प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना। फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे ही। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिखे थे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बाप रूहानी बच्चों की को रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड थैंक मॉर्निंग। यू बाबा, मम्मा शुक्रिया शुक्रिया की बाबा, बाबा। याद क्यों प्यारा करी बाबा, बाबा ने? थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। इसमें मम्मा का तो है ही नहीं। धारणा के लिए सार है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा है यहाँ हर्षित मुख रहना है। किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने। बाप की याद से सब कलह कलेश मिटा देने। वरदान है अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे। सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले, ये नीचे वाले में लगा। अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हैं, तो ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। ठीक है। ऐसे अथॉरिटी वाले के आगे माया झुकेगी न कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं। अथॉरिटी की महानता सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं
अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आप पे ही झुकेंगे। जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर में के आगे सब झुक जाते हैं। तो इसी तरह बाबा, कल भी बाबा ने कहा ना, अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव कर लिया ना, फिर कोई कितना भी कह दे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो स्वेड अवे नहीं हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो। अच्छा, स्लोगन है, सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना, सब में खुशी का लहर फैलाना। अच्छा जी। आज का व्यक्ति इशारे, बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझा लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकिलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। ऐसे फॉलो फादर। बाबा का हर बच्चे के प्रति कितना स्नेह होता था, चाहे कैसा भी बच्चा। तो ये है फॉलो फादर।